हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 9 मार्च। 9 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, जे डेली बेस पे यहाँ पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पुलिस कांस्टेबल एसआई, ठीक है, लगभग सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी पीएम तक के, ठीक है। भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो ठीक है, तो जन औषधि दिवस जो है हर हर साल हम जो है 7 मार्च को मनाते हैं। और जन औषधि दिवस क्यों मनाया जाता है, ये दिवस क्यों चुना गया है, ये इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। तो जन औषधि दिवस मनाने के पीछे मेन रीजन यही है कि जो है जन औषधि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने का मेन मकसद यही है कि सभी आम नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के बारे में उसके लाभ लेने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसलिए इसको जो है 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके जरिए जो है जन औषधि केंद्र को जो है मतलब बहुत ही कम रेट में जो है यहाँ पे जो है मेडिसिन उपलब्ध कराना है, ठीक है, उचित रेट में। जहाँ पे देखे होंगे सिटी वगैरह में यहाँ पे 50% लगभग 80% यहाँ पे जो है बहुत ही कम रेट में जो है मेडिसिन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में ये जो है विश्व सतत विकास शिखर, ये जो है 24वां संस्करण है, ठीक है। और ये आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये आपका लगभग 7 मार्च है, ठीक है। 7 मार्च को ये आपका जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और इसमें जो है देखेंगे इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है, ये 5 से 7 मार्च को नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया था। इसका मेन रीजन देखेंगे तो इस शिखर सम्मेलन के कि राज्य और सरकार के जो प्रमुख उद्योगों, कंपनियां, युवा समुदाय और नागरिक समाज के सतत और जलवायु परिवर्तन मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा करना है और नवाचारों को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ मुखर्जी, ठीक है। कौन? तो हाल ही में जो है एनएमडीसी के जो है सीएमडी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं। एनएमडीसी जिसको हम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है, ये जो है खनिज विकास निगम के नाम से हम जानते हैं, जिसमें आपका जो है लैस का चट्टान, जिप्सम, मैग्नेसाइट, जितने जितने भी जो खनिज वगैरह जो है खनन इसी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो है लैस का जो है उत्पादक और जो है निर्यातक संस्था है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1958 में, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के अमिताभ मुखर्जी को जो है इसके सीएमडी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेड स्टोल का निधन हुआ है, कौन थे? ये जो है जाने माने टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। तो फ्रेड स्टोल कहाँ मतलब कौन से देश के जो है ये जो है मतलब जो है टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये आपका अमेरिका के जाने माने शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभी जो है इनका कैंसर की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है, वो 86 साल की उम्र में। इसको आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को जो है मंजूरी दी है? तो गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो पुष्कर जी धामी जी इन्हीं के अध्यक्षता में के अभी हाल में जो है कैबिनेट की बैठक हुआ है और अधिकारियों के बीच जो है कर्मचारियों के बीच बैठक हुआ, जिसमें केंद्र सरकार के इस पेंशन योजना के जो है क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने जो है इसको जो है इस कैबिनेट बैठक का निर्णय यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। जो पेंशन से संबंधित योजना के लिए इस बैठक को यहाँ पे किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं इनको जो है जो पेंशन वगैरह योजना है इनको जो है सही रूप से उस भुगतान करना है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बच्चों का नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक जो है एक तरह का जो है ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है राइज? तो आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी है लखनऊ।
और अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ के जो है गवर्नर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये इस प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं। तो योगी सरकार ने यहाँ पे जो है टीकाकरण, जो बच्चे छूटे हुए हैं ठीक उत्तर प्रदेश में, तो बच्चों को जो है नियमित टीकाकरण, ठीक है, ये इसका जो है डिजिटल रूप से जो है जानकारी लेना है और सभी को जो है जो छूटे हुए जो है बच्चों को जो है टीकाकरण यहाँ पे किया जा रहा है। आप सभी को पता है बच्चों को यहाँ पे जो है ठीक है मतलब हर साल जो है टीकाकरण होता है। तो किसी तरह के बच्चे ना छूटे और जो है ये टीकाकरण यहाँ पे सही से हो, ठीक, इसीलिए जो है टीका लगाया जाता है, जिसमें लगभग 12 बीमारियों से जो है बचाने का ये जो है काम किया जाता है। तो लगभग सभी बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को आप सभी पता है टीकाकरण किया जाता है। तो छूटे हुए बच्चों को जो है कराया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अभ्यास सी ड्रैगन 2025 भाग लिया है? तो आपके गुआम। याद रखें हमारे जो भारतीय नौसेना, हमारे जो इंडियन जो नेवी ने जो अभ्यास है सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है, तो गुआम में ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जो आयोजन 4 से 19 मार्च है, ठीक है। तो 4 मार्च से 19 मार्च तक जो है गुआम के तट पे, ठीक है, जो जापान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में जो है ये पनडुब्बी वगैरह यहाँ पे जो है अभ्यास सी ड्रैगन जो है इसमें जो है भाग लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जो है नौसेना, जो हमारे भारतीय नौसेना और जो है जो कंट्री जो है अलग अलग देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो है भारतीय नौसेना को जो है के साथ साथ अन्य जो नौसैनिक है उनको जो है सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, इसीलिए इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई, ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री ने इंडियन एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया है? तो अश्वनी वैष्णव, इनको सभी जान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। इन्होंने कंप्यूटर जो पोर्टल है इसके साथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग हमारे, ठीक है, लगभग 27 छोटे शहरों में, ठीक है, भारत के लगभग छोटे ऐसे छोटे छोटे जगह जिस यहाँ पे जो है डाटा सेंटर यहाँ पर बनाया गया, इसके तहत 10 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग हमारे जो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है, ये जो है नई दिल्ली में एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके तहत ये मतलब जो है जो गवर्नमेंट के जो डाटा होते हैं, डाटा गवर्नमेंट तक जो है सही पहुंच सके, इसलिए इसको जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस EY, ठीक है, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो निमित जो है नितिन कामत है, सॉरी नितिन कामत है। तो ये कौन है? नितिन कामत, ठीक है। तो जो है नितिन कामत जो है ये जो है इनको EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इनको चुना गया है। ऑनलाइन स्टॉक जो ब्रोकिंग कंपनी जो जीरोधा सुने होंगे, इस लिमिटेड के संस्थापक हैं और मुख्य कार्य अधिकारी हैं, CEO हैं नितिन कामत। अभी इनको जो है, ठीक है, इनके जो है जो बेटर काम करने के लिए इनको जो है, ठीक है, ऑनलाइन जो स्टॉक जो है ब्रोकिंग कंपनी में जो बेटर काम करने के लिए इनको जो है ये जो है इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए इनको चुना गया। और ये जो कंपनी है जीरोधा करके जो कंपनी है इनकी, ठीक है, खास करके छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए जो है काम कर दी है, ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी के लिए इनको जो है दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है? तो ये गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है गांधीनगर। और इस फोरम का, ठीक है, मेन उद्देश्य यही है ये जो है खेल विकास में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का लाभ उठाना है, भारत को सर्वोत्तम प्रथाओं से जो है परिचित कराना है और ओलंपिक पैरालंपिक खेलों को जो है मेजबानी के लिए, ठीक है, जो कि 2036 में होना है, ठीक है, इसमें खेल को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है और इस जो है खेल सहयोग को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी कुछ पर्यटन, ठीक है, नदी कुछ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश का OMU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है।
तो इसको जो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, जिसको IWAI के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो आप जो है एक तरह का आजकल देख रहे हैं क्रूज यहाँ पे जो है मतलब बोटिंग में सभी सुविधा यहाँ पे जो है बना रहता है। इसी तरह जो है नदी वगैरह में जो है, ठीक है, बोटिंग क्रूज वगैरह जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने समझौता किया गया है, ठीक है, जिसमें जो केंद्र शासित प्रदेश में क्रूज पर्यटन को जो है विकसित करना है, ठीक है, पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ावा देना है इसका, पर्यटक और इसको जो है बढ़ावा देना है, रोजगार यहाँ पे जो है देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। तो प्राग मास्टर 2025 शतरंज का जो खिताब जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। ये जो है हमारे भारत के जाने माने जो है जो शतरंज खिलाड़ी हैं, जैसे डी गुकेश सुने होंगे, ठीक है, आर प्रज्ञानंद, ठीक है, ये भी हमारे भारत के जो है शतरंज प्लेयर हैं, ठीक है। तो अरविंद चिदम्बरम भी, ठीक है, जो है शतरंज में जो है जाने माने जो है शतरंज प्लेयर हैं। इनकी एज 25 वर्ष। इनकी स्टोरी भी काफ़ी जो है दिलचस्प है, क्योंकि जो है मतलब बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने जो है जो प्राग मास्टर 2025 है शतरंज खेल से संबंधित है, तो इस शतरंज के खिताब इन्होंने जीता है। अरविंद चिदम्बरम बहुत ही जो है इनकी जो है कहानी, मतलब 3 वर्ष की उम्र में पिता का जो है निधन, बहुत ही संघर्ष करने के बाद यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप तो स्ट्रगल करते हैं, साथ ही साथ जो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे भी इसको जो है मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कड़ी मेहनत भी, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है अरविंद चिदम्बरम ने जो है ये शतरंज के खिताब इन्होंने जीत कर जो है अपने संघर्ष मेहनत को जो है इन्होंने फल पाया 25 साल की उम्र में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे आउट के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। भागवत मान अभी जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ के। तो ये जो पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है। तो पंजाब में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास मंत्री जो बलजीत कौर है, ठीक, इन्होंने 7 मार्च को ये जो प्रोजेक्ट हिफाजत अधिकार यहाँ पर शुभारंभ किया। मतलब महिलाओं को जो है और बच्चों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम मनाए हैं उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है। हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो ये आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। विश्वरमैया जी अभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यही भी उससे संबंधित है, जो प्रोजेक्ट हिफाजत है महिला बच्चों की सुरक्षा के लिए इसको जो भी स्टार्ट किया गया, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, सेम है। इसको महिला दिवस के उपलक्ष्य भी इसको स्टार्ट किया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विद्या बालन। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या बालन, जाने माने बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो ये जो फेडरल बैंक की मैं बात कर, पहले बार बहुत सारे पहले से जानते हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं पहली बार सुन रहे, ठीक है। ये भी एक जो है जो है फेडरल बैंक जो है मतलब जो हमारे भारत की जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपके केरल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है खास करके इस बैंक के बारे में, ठीक है, बहुत सारे जो है पॉलिसीज रहते हैं, इंश्योरेंस रहते हैं। तो मतलब जो एक तरह का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो बड़े बड़े एक्ट्रेस को इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रचार प्रसार हो सके, लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। इसलिए इसको जो है ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।